कोल्लाउस करेंगे। प्रबल अपघातों अपघट्टों के लिए होता है क्या? अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये आपकी मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर है, ठीक है, तो बराबर होता है किसके भाई? म्यू प्लस होगा लैम्डा एम अनंत तनुता पर प्लस का हो गया न्यू माइनस और लैम्डा। ये तो क्या प्रबल वैद्युत अपघट्टों के लिए किसी विलयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक, उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग के बराबर। बढ़िया है। लौट आओ, क्या करें, वो बुलाने लगा तो क्या करें। चलो समझ गए। प्रबल वैद्युत अपघट्टों के लिए किसी विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, ठीक। क्या 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 होता है इसमें? तो ये आपका है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक। यहाँ पे V प्लस और V माइनस क्या है? तो ये लिख सकते हो क्रमशः धनायन और ऋणायन है। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl का, तो आप जानते हो इसमें V प्लस होगा 1 और V माइनस भी होगा, क्योंकि Na पर एक होता है प्लस और Cl पे एक का माइनस होता है, ठीक। फिर लैम्डा M और ये क्या होगा? तो ये आपका अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक। ये बात। अब कोल्लाउस के नियम के द्वारा आप ये भी पता कर सकते हैं कि विलयन में जो वैद्युत अपघट्ट है वो वियोजित तो हो रहा है, ये तो कोल्लाउस बता ही रहा है पहले से ही, ठीक। लेकिन वियोजित हो रहा है, तो वियोजित होने की मात्रा कितनी है? तो इसके लिए होता है कि वियोजन की मात्रा अल्फा से डिनोट किया था इसको। अल्फा बराबर होता है C सांद्रता पर मोलर चालकता बाई अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसके बराबर होता है। यहाँ पे अल्फा जो होता है आपका, ये क्या होता है? वियोजन की मात्रा। टूटा तो कितना टूटा भाई? ठीक। और जो आपका ये है, ये आपका सांद्रता पर C सांद्रता पर मोलर चालकता। अभी तो आप समझ रहे हो अनंत तनुता पर। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि जो टूट रहा है, जो अपघट्ट है, जैसे NaCl है, ठीक, ये किसमें टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो इसके वियोजन की मात्रा मतलब कितनी मात्रा है NaCl की टूट रही है, वियोजित हो रही है। अगर ये पता करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी पर एक ओस्टवाल्ड का नियम भी है वियोजन के लिए, ठीक। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बैठे तो चलो लिखो, पहले समझ लो पूरा ना, कि जिससे कोल्लाउस का नियम अगर 5 नंबर में आता तो क्या करोगे? वही छोटा छोटा 5 नंबर पढ़ जाओगे, उसका प्रयोग भी तो आपको करना पड़ेगा। ओस्टवाल्ड का नियम किस प्रकार? देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड था जो वियोजित हुआ किसमें? A प्लस B में। आप जानते हैं प्रारंभिक समय में A और B, AB प्रारंभिक समय में मान लो कि C मात्रा थी, सांद्रता कितनी थी? C थी। तब तो ये 0 था, क्योंकि बना ही नहीं गए, अभी टूटा ही नहीं।
फिर क्या वियोजन के पश्चात, हाँ जब वो टूटा वियोजन हुआ उसका, तब आपका ये सी अल्फा हुआ, ये भी आपका सी अल्फा हुआ, ये कितना हुआ, तो ये सी माइनस वन माइनस अल्फा हुआ। समझ गए? इसलिए कि देखिए इसको अगर मैं गुणा कराऊंगा तो सी माइनस सी अल्फा मिलेगा। आपके पास पहले कितना था, सी था, कितना टूटा आपका, सी अल्फा टूटा, तो कितना बचा, सी में से सी अल्फा आप घटा दीजिए, कोई तो बचा। नहीं समझे क्या? आपके पास पहले कितनी मात्रा थी, 100 मानिए, सी मत मानिए, भूल जाओ, 100 मानिए, 100 थी, मान लीजिए 50 है, तो 50 टूट गया, 50 में टूटा, तो 50 टूटा है आपका। अब कितना बचा आपके पास, तो 100 में से आप कितना घटाओगे, 50, वही तो लिखा है, 100 में से कितना घटाओगे, 50। अरे आप सी कामा ले लोगे तो सी 1 माइनस अल्फा हो जाता है। ठीक, क्लियर हो? अब आप जानते हो के बराबर क्या होता है, आप की कोड पढ़ चुके हो, क्या होता है भाई, सक्रिय द्रव्यमान किसका, ए का, एक्टिव मास बी और एक्टिव मास ऑफ, ठीक, यहाँ से के बराबर मिलेगा एक्टिव मास ऑफ ए का कितना है भाई, तो ए का सी अल्फा, ठीक, इनटू बी का भी सी अल्फा और ए बी का सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, यहाँ से के इक्वल टू देखोगे, ऊपर आपको मिलेगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, के बराबर मिलेगा आपका सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक, बट लेकिन लिखोगे आप, लेकिन दुर्बल अपघट्य, दुर्बल अपघट्य के लिए जो 1 माइनस अल्फा होता है मान नगण्य होता है, मतलब इसका कोई मान ही नहीं है, तो हमारा के बराबर मिल जाता है सीधा सा सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर क्या, के बाई सी, यहाँ से अल्फा लोगे तो अंडर रूट का के बाई सी, के आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको प्रोपोर्शनल आ जाएगा, अंडर रूट 1 बाई। ठीक, मतलब कहने का जो वियोजन होने, जो वियोजित मात्रा है, यहाँ पे सी क्या है, सी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं वियोजन की मात्रा को, सी प्रोपोर्शनल करता है अंडर रूट बी। यहाँ पे सी आपकी है सांद्रता, ठीक, और बी आपकी क्या है, तन्यता। ठीक है, कहने का मतलब सी सांद्रता जितनी कम होगी वियोजन होने की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, और यहाँ पे देखो तन्यता जितनी ज्यादा होगी वियोजन उतना ज्यादा होगा, सीधा देख रहे हो। ठीक, ये बात, ये अल्फा डबल है, डबल नहीं है भाई, ये आपका प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, दोनों हमारा वैसे बनता क्या करें। ठीक, ये होता है आपका ओस्टवार्ड का नियम। ठीक, छूट गया तब की बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम, दो नियम है। ठीक, एक आपका प्रथम नियम बोलता है और दूसरा द्वितीय नियम बोलता है। प्रथम नियम क्या हो, ध्यान दीजिए, एक पात्र है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक ये है और एक, ठीक, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं भाई किसी बैटरी से। ठीक है, इसमें आप घोल दो, चलो NaCl ही घोल दो, क्या दिक्कत। ठीक, अब इसमें जो करंट अब प्रवाहित हो रहा है, मान लो ये प्लस है माइनस है, इधर से इधर चलेगा, वो क्यों है, ठीक। अब प्रथम नियम कहता है फैराडे का कि विद्युत अपघटने की प्रक्रिया जब होती है तो जो पदार्थ इसमें डाला जाता है विलयन, वो इलेक्ट्रोडों द्वारा जो मुक्त होता है पदार्थ, उसकी मात्रा डिपेंड करती है किस पे, उस विद्युत धारा पे।
विद्युत धारा जितनी ज्यादा आप प्रवाहित करवाओगे इलेक्ट्रोड से, उतनी ज्यादा मात्रा में क्या वैल्यू अपघट्ट आपका निकलेगा। कहने का मतलब जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है Q। W यहाँ पे होता है मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड से, ठीक, और Q आपका क्या है, विद्युत धारा, ठीक। यहाँ पर आपको W बराबर प्रोपोर्शनल जब हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है Z, ये हो जाता है। अब आप जानते हो, पढ़े हो इसमें कि Q बराबर होता है आप धारा गुणे समय IT, ठीक। इस पे रख दीजिए वैल्यू, W इक्वल Z IT, बोलते हैं इसको जिट, ठीक। W बराबर जिट। यहाँ पे Z क्या है, Z को हम कहते हैं रासायनिक तुल्यांकीनता, ठीक। इसका वैल्यू फिक्स है E बाई कितना F, या भी लिख सकते हो आप E बाई कितना 96,500 कूलम, ठीक। ये पहला नियम, ये मुक्त इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके समानुपाती, विद्युत धारा के। विद्युत धारा कम प्रवाहित करवाओगे आप तो पदार्थ भी कम ही मुक्त होगा, अगर विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करवा रहे हो आप तो पदार्थ ज्यादा मुक्त। क्लियर, ये हो गया। इनका दूसरा नियम भी ऐसे कुछ था, दूसरे नियम में क्या होता है, हमारे पास दो प्रक्रियाएं होती हैं विद्युत अपघटन में। भाई इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे, और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े होते हैं और इनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक। क्लियर, देखो भाई धारा तो दोनों में बराबर जाएगी, Q अगर इसमें है तो Q इसमें भी रहेगी, क्योंकि दोनों को एक ही बैटरी जोड़ा गया, ठीक। बट क्या है कि इनको, इन दोनों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ये तो इसमें जो पदार्थ की मात्रा है वो W1 होगी मुक्त, और इसमें W2 मुक्त होगी। तो लिखोगे प्रथम वैद्युत अपघटन के लिए क्या लिखोगे, W1 बराबर होगा किसके, सॉरी प्रोपोर्शनल होगा Q के, यहां से W1 बराबर होगा Z1 Q के, ठीक। फर्स्ट मान लो, रहने दो अभी, दूसरे में यही प्रक्रिया हो रही है तो लिख लोगे द्वितीय वैद्युत अपघटन के लिए इसमें क्या होगा कि W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, धारा दोनों में बराबर है, यहां से W2 बराबर मिलेगा Z2 Q, सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से भाग दे दूं तो आपको मिलेगा W1 बाई W2 बराबर Z1 Q बाई Z2 Q, ये कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे मैं Z का वैल्यू रखूंगा तो E1 बाई इतना हो जाएगा, Z2 के लिए E2 बाई इतना हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू दोनों कट जाएगी, आपको मिल जाएगा कितना, मिलेगा W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। या इन्हें एक लाइन में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कहने का तात्पर्य कि जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है इसमें एक इलेक्ट्रोडों पर, वो इस पर डिपेंड करती है E, रासायनिक तुल्यांक। E को हम बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक,
ये रासायनिक तुल्यांक पे डिपेंड करती है पदार्थों, ठीक। मतलब पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक भार जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वियोजित होंगे, उतने ज्यादा मुक्त होंगे, ठीक। और जितना कम रासायनिक तुल्यांकी भार होगा उनका उतने कम वो मुक्त होंगे, ठीक। तो ये दोनों नियम आपके किसके हैं? फैराडे। बल अब बढ़ते हैं, लिख लीजिए।